वन। चलिए आपको एक खबर दे दूं। सबसे पहले आपका CHSL का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये एग्जाम का डेट जो इन्होंने दिया है, ये दिया है अगस्त का डेट, यानी आपका एग्जाम अगस्त में होने वाला है। यानी आपके पास 2.5 महीने समय है इसकी तैयारी करने के लिए। बेटा ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से कि इसमें आपका जो आप फाइट करोगे वो LDC के पोस्ट, JSA के पोस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए आप फाइट करोगे। और आपको इसका जो कंप्लीट आपको बता दूं, जो अभी टेंटेटिव वैकेंसी की बात कर रहा है ये, वो पूरा डिटेल दिया हुआ है आपका। ये करीबन 1600 वैकेंसी यहां पे दिया हुआ है और वैकेंसी के हिसाब से तो मुझे ठीक है, कम ही है। एनीवे अभी आगे बढ़ने की संभावना रहती है, आपको पता है अच्छी तरह से। अब आप जरा ध्यान से देखो इसमें बेटा, आपको सब कुछ जो डिटेल है वो पूरा एज इट इज है, जो होना चाहिए, जो सारे एग्जाम्स में आपके रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल। लेकिन इसमें जो पिछले साल आपका चेंज ऑफ सिलेबस हुआ है, वही सेम चेंज ऑफ सिलेबस इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। और सेम चीज है इस बार भी कि आपका प्री में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज, ये 25-25 क्वेश्चन है, 50-50 मार्क्स के। आप जानते ही हो जैसे पिछली बार हुआ था प्री में। और मेंस में आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा वेटेज आपका इंग्लिश का था। मैथ्स एंड रीजनिंग 30-30 क्वेश्चंस, 3-3 मार्क का एक क्वेश्चन है, यानी कि देख लो, यानी आपको पूरा कुल मिला के 180 मार्क्स के हैं। जो सेक्शन 2 में इंग्लिश है 40 क्वेश्चन और है जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस, यानी ये दोनों मिला के अगेन 60 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क का, 180 मार्क का। और 180 मार्क्स के बाद आपका जो सेक्शन 3 है कंप्यूटर नॉलेज, बेटा ये क्वालिफाइंग है, लेकिन 15x3 यानी कि 45 मार्क्स के क्वेश्चन है। और याद रखिएगा फिर आपका एक छोटा ब्रेक होगा और एक आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि डेटा एंट्री का जो टेस्ट होता है वो होगा। और ये पूरा कंप्लीट आपका ये जो नोटिफिकेशन है, ये मैंने KD लाइव टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। KD लाइव के बहुत सारे से गोल्डन रूल्स है उसमें भी डाल दिया है, नीतू सिंह वो कैब में भी डाल दिया है। ठीक है, क्लियर? अब देखो ध्यान से बेटा, ये पूरा कंप्लीट जो आपका नोटिफिकेशन है, मैंने इसका PDF डाल दिया है। बहुत अच्छे से इसको देख लेना और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना फॉर्म भरना आराम से। ठीक है, चलिए मैं चलती हूं। अब आपको जो क्लास ले रही थी मैं गोल्डन रूल्स का, आज मैं चैप्टर शुरू करने जा रही हूं नरेशन। जल्दी से फटाफट इस सेशन को लाइक कर लो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मैं इंग्लिश पूरा कंप्लीटली जो निचोड़ है फ्री पढ़ा रही हूं आपके हर एग्जाम के लिए। अब ये चैनल बहुत एसेंशियल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल निचोड़ के जो सार होता है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो मुझे महसूस हुआ, जो इंपॉर्टेंट है बेटा, वो मैं आपको करा रही हूं। इसीलिए आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए, ये हमने ये सब करा दिया था, ये यहां से था, देखो मैनी हम करा चुके थे, यहां से बचा हुआ था। आई एम सो सॉरी, आज ये चैप्टर आपका शुरुआत होगा यहां से। ये somebody is है तो add into the, sorry, चलो आ जाओ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ था, वेरी गुड, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए आप लोग। आइए स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, बेटा ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं प्रत्येक बच्चे ने अपना काम खुद किया है, जरा बताना कैसे बनाएंगे। प्रत्येक बच्चे ने अपना काम खुद किया है, जल्दी बताओ तो, फटाफट ट्रांसलेशन करो तो इसका। प्रत्येक बच्चे ने अपना काम खुद किया है, जल्दी से बताना। आशुतोष नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी बेटा। यस दीपेन, फ्लिपकार्ट से बुक मत खरीदना। कैसे बोलोगे, जल्दी बोलो। प्रत्येक बच्चे ने अपना काम खुद किया है, प्रत्येक बच्चे ने, प्रत्येक, एवरी,
प्रत्येक, ईच, दोनों में से कुछ भी उठा लूं? एवरी चाइल्ड, चाइल्ड क्यों लिख रही हूं, चिल्ड्रन क्यों नहीं लिख सकती हूं? बेटा एवरी सिंगुलर एडजेक्टिव है, ये सिंगुलर नाउन लेगा। हैज डन क्यों? बाय सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा। हिज वर्क, हिज क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा के अकॉर्डिंग चलूंगी तो सिंगुलर एडजेक्टिव होगा। और खुद ही, हिमसेल्फ, सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। देखो सब, राइट? वेरी गुड विशु, वेरी गुड। इसका मतलब है कि जब हम एवरी ले रहे हैं तो बेटा सिंगुलर नाउन लिए, सिंगुलर वर्ब लिए, सिंगुलर एडजेक्टिव लिए और सिंगुलर प्रोनाउन लिए। ये देखो, यानी जब हमने ईच और एवरी से करा दिया तो वन लगाओगे तब क्या होगा? वन चाइल्ड हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। फिर एनी, एनी के साथ भी चाइल्ड आएगा। नो, नो के साथ भी चाइल्ड आएगा। ओनली, ओनली के साथ भी चाइल्ड आएगा। मतलब ये है कि हम अलग अलग क्यों पढ़ें, हम इन सब को एक साथ क्यों ना ले लें? और ये सारा जो मैंने एक साथ लिया है, देखो जरा ध्यान से, ईच, एवरी, वन, एनी, नो, ओनली। बेटा ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ जो आए ना, ये सारे के सारे सिंगुलर आए हैं। देखो सारे एडजेक्टिव के साथ सारे सिंगुलर आए। लेकिन बेटा मैं एक क्यों पढ़ाऊं? मैं क्यों ना एक काम करूं कि सारा एक साथ कर दूं? और ये सारा एक साथ करने के लिए मैं क्यों ना आपको ऐसे दिखा दूं? देखो, अब पूरा कहूं बेटा एक साथ रट्टा मारो, एक साथ। एक साथ कैसे रट्टा मारोगे? ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, somebody, nobody, none, one, any, more than one। देखो, यानी मैंने कहा क्या? each, every, one, any, no, only। उसके बाद देखो each, any, one यहां पर भी है, लेकिन यहां पे प्रोनाउन भी है। बेटा each जानते हो क्या है? एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, सारा सिंगुलर। मैनी अ पढ़ चुके थे, याद है ना? सिंगुलर है ना? मोर देन वन और नथिंग बट। मैंने सारा एक जगह इकट्ठा किया। बेटा आप लोग जितने लोग बुक्स का प्रॉब्लम लिख रहे हो ना, अपने ऑर्डर नंबर के साथ लिखो और ऑर्डर नंबर उतारो और सबको फोन कराओ, ठीक है? ये सारा सिंगुलर है, देखो सारा सिंगुलर है और सब के साथ सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब, सब कुछ सिंगुलर लगेगा। चलिए 2 से लेकर 6 तक, एक बार 2 से लेकर पहले 5 तक बनाओ तो। यस प्रभात, रविपाल का देख लो। 2 से लेकर 5 तक जल्दी फटाफट बनाओ तो। एक्सट्रोवर्ट कोई जरूरत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया बच्चों, याद रखना। देखो सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बेटा। यू कैन अप्लाई फॉर एनी, एनी है बेटा, एनी है तो पोस्ट होगा, पोस्ट्स नहीं, क्योंकि एनी क्या था? सिंगुलर नाउन लेता, तभी बताया था आपको। दूसरा एवरी, बेटा एवरी के साथ मूवीज नहीं आएगा, मूवी आएगा। यू सजेस्टेड, वर नहीं होगा, वॉज होगा, यानी सब कुछ सिंगुलर। एवरी आया तो सिंगुलर नाउन और एवरी आया तो सिंगुलर वर्ब, यानी ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, सब कुछ सिंगुलर होगा, ठीक है? मिथिलेश ऑर्डर नंबर 82 तो हो ही नहीं सकता बेटा, इसीलिए आप एक बार फिर से चेक करो, ठीक है? प्रत्येक मूवी जो तुमने सजेस्ट किया था वो देखने लायक था, यानी वर्थ वॉचिंग, मतलब देखने लायक। ईच बॉय, ओके सिंगुलर नाउन बिल्कुल सही है। हैज सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है। हैंडेड हिज वर्क, बेटा सिंगुलर एडजेक्टिव। देखो ईच बॉय के साथ हिज वर्क आएगा,
जानते हो, जैसे मैंने कहा ईच बॉय हैज डन हिज वर्क, फिर ध्यान आएगा यार ईच बॉय कैसे, क्लास में तो लड़के भी हैं, तो मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल। लेकिन बेटा मेरा मतलब तो ईच है ना, प्रत्येक पर ही तो है, तो इसीलिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, बेटा ऐसे कंडीशन में आपको हैज ही लगाना है, एंड पे मत जाना, ईच पे जाना। आप कहोगे अब इसको क्या करें, बॉय के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हिज आएगा, गर्ल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हर आएगा। अब दोनों में से क्या लगाएं, दोनों ही लगाना पड़ेगा, हिज ओब्लिक हर वर्क। देखो राम भाऊ, अब बेटा माँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। देखो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज डन हिज ओब्लिक हर वर्क, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, देखो यहां तक समझ में आ गया, राइट। बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग सीरियसली पढ़ते हो तो। और जानते हो YouTube के क्लास में कभी भी ये उम्मीद नहीं करते कि हाँ बच्चे बताएंगे कि मैडम हमें क्या पढ़ रहे, तो हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि बच्चे रैंडमली कहीं से भी आते हैं। आपको लोगों को पढ़ाने में ऐसा महसूस होता है ना कि यार वही सारे नाम लगभग रिपीटेड होते हैं। यानी देखो मोक्ष बथम ये तो रेगुलर है, आशीष कुशवाहा भी रेगुलर है ना, पूजा भी रेगुलर दिखती है, अर्जुन सिंह भी रेगुलर दिखता है, NSA भी रेगुलर दिखता है, कृष्ण भी रेगुलर दिखता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई तुम लोग तो वैसे ही पढ़ते हो जैसे कि बैच में पढ़ते हैं बच्चे, नहीं। चलो देखो ध्यान से बेटा, अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि भाई ईच सिंगुलर है, एनी सिंगुलर है, एवरी सिंगुलर है, लेकिन वी तो भाई वी तो प्लूरल है। कहोगे मैम ईच तो है यहां पे, बेटा ईच सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहां पे वी है, तो बेटा वी के अकॉर्डिंग हैव चलेगा, वी हैव, देखो है ना, क्लियर, देखो राइट। इसीलिए सब्जेक्ट पर ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है वी, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है। अब फिर से आ जाओ, वरुण, यस वरुण, यस वरुण तयाल, हाँ, ईच एवरी, एवरीवन, समवन, somebody, nobody, none, one, many, more than one, है ना। ये सारा रट्टा मार जाओ कि भाई ये सब सिंगुलर, इनके साथ सब कुछ सिंगुलर आएगा। चलिए फिर से और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ 1 से लेकर 4 तक, जल्दी देखो तो फटाफट, मैं हट जा रही हूं सामने से। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं रेगुलर हूं, वाह बहुत अच्छी बात है। चलिए चलो इस सेशन को लाइक कर लो। अब क्या चाहते हो, मैं कहूं दबा के ठोकिए लाइक, ऐसे बोलूं क्या, तब मानोगे तुम लोग, हाँ। चलो देखो हो गया, शुरू करें, आ जाओ। देखो one must perform one's duty oneself, इसी को तो कहते हैं सिंटेक्स, one, one's, oneself। someone सिंगुलर है, is बिल्कुल आ गया सिंगुलर, सही है। अब everyone भाई is आएगा, every child in the class is wearing आएगा। देखो यानी जो हमने पढ़ा है बेटा, एग्जाम के क्वेश्चन और आसान दिखते हैं। देखो तो एवरी है तो चिल्ड्रन नहीं चाइल्ड है, और आर नहीं इस आएगा। वैसे ही यहां पे आओ, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, आप जरा ध्यान से देखो, एंड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन, बेटा हम एवरी के अकॉर्डिंग चलेंगे, वॉज गिवन, क्योंकि अगर मैं कहीं कहूं एवरी बॉय वॉज गिवन, आप कहें अच्छा एवरी बॉय और एवरी गर्ल भी है भाई, तो भी एवरी से मतलब है मुझे, ठीक है। एवरी वन
वॉज हैप्पी। देखो, किसी का कोई मतलब नहीं पता हो तो बता दो, समझा दो। हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझो। ये देखो, और इसको समझाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि क्या समझाना चाह रही हूं मैं। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती मंगल, तो बेटा आप स्पोकन का चैनल ज्वाइन करो। मैंने इसी चैनल के कम्युनिटी में स्पोकन का डाला है, और स्पोकन को कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स तक तो पहुंचा दो, क्योंकि मैं पहला क्लास लूंगी आपको जबरदस्त। जितने बच्चे हैं जिनका है कि मैम बेसिक्स कमजोर है, बेटा उस चैनल पे एकदम नीचे से उठाऊंगी मैं, इतने नीचे से कि आपको आश्चर्य होगा कि भाई इतना बेसिक चीज और इतना इंपॉर्टेंट, मतलब मैं एक छोटा सा चीज उठाऊंगी और उसका इंपॉर्टेंस दर्शा दूंगी आपको। इसीलिए आप मेरे साथ उस चैनल पर जरूर बने रहना, उसमें बहुत आसान तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगी। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम करके चैनल है, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है 2 बार। क्लियर? अब सुनो, एवरी ईच का ध्यान से सुनना बेटा। मैं 1 को उठाती हूं क्योंकि मैंने 1 आपको पढ़ाया था पीछे भी, यहां भी 1 है। ध्यान से सुनना। 1 बॉय, मैं एक की तरफ इशारा कर रही हूं। 1 बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। एक ही लड़का। 1 बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। आप ध्यान से देखो, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से सिर्फ एक ने हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। डिफरेंस क्या बोलोगे? बात तो दोनों सेम है। एक में मैंने कहा एक लड़के ने अपना काम खुद किया है, दूसरे में मैंने कहा लड़कों में से एक ने अपना काम खुद किया है। लड़कों में से एक ने, यानी 1 ऑफ द बॉयज कहा मैंने। अब बेटा देखो ध्यान से, 1 ऑफ द बॉयज, 1 के बाद ऑफ लगाया तो बॉयज लगाया, प्लूरल नाउन। 1 ऑफ देम कहा, प्लूरल प्रोनाउन। उसके बाद सिंगुलर वर्ब है, हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। मतलब ईच, एनी वन, नन, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, नीदर, ईदर। अभी बताएंगे नीदर ईदर क्या है। बेटा इसके बाद अगर ऑफ आएगा तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन बाकी सब सिंगुलर होंगे। उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन बाकी सब सिंगुलर होंगे। देखो जो अभी समझाया आपको, देखो 1 ऑफ देम सिंगुलर वर्ब, every one of the students plural noun singular verb, none of them singular verb। देखो ऑफ के चक्कर में बेटा प्लूरल आया है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर है। हाँ, एसएससी का फिर से ये बदमाशी देखा है मैंने, अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर से जो एज ऑफ रेकनिंग है वो 1 अगस्त डाला है, जबकि इतने बच्चे तड़पे हैं इस बार। कम से कम उन लोग पर ही दया कर लेते ना, उन्होंने फिर से 1 अगस्त डाला है। शशि क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में परफॉर्म्स नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में परफॉर्म्स नहीं होगा, इसने पूछा है। बेटा मस्ट के बाद, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, परफॉर्म्स कैसे हो जाएगा बेटा? 4, 5 and 6 and 7। चलो तो जल्दी बनाओ तो। 4, 5, 6 and 7, वही तो शक्तिमान, वही तो मैं देख रही हूं कि इतने बच्चे तड़पे हैं इस बार, तो कम से कम CHSL में भी कुछ कर दे ना। बिल्कुल नहीं।
हाँ प्रभात, वही तो देख रही हूं मैं भी, वैकेंसी भी कम है। ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, बिल्कुल सही था बेटा, देख लिया बेटा। मेरी बुक kdpublication.com में मिलेगी। चलो देखो, वन ऑफ द बॉयज कहा था मैंने, तो प्लूरल नाउन आ गया, ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब है इज, कहां से इज, सिंगुलर वर्ब आर नहीं इज आएगा। लेकिन इज देखो तो, कश्मीर वैली में आतंकवादियों में से एक बेटा मारा गया, मारा गया बेटा, पास्ट टेंस, आर हटा के इज नहीं वॉज कर देना बस। ईदर ऑफ, ऑफ लगा है, रोड्स हैं, तब भी हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे बेटा। ईदर का मतलब याद रखना, वन आउट ऑफ टू, दो में से एक। वन ऑफ माई डिजायर्स, प्लूरल नाउन, आगे सिंगुलर वर्ब, बस यही तो बोल रही हूं मैं। वन बॉय, अगर वन होता खाली तो बेटा डिजायर होता है, लेकिन वन ऑफ माई डिजायर्स है। ऑफ के तुरंत बाद आने वाला बेटा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब इत्यादि सब कुछ सिंगुलर होगा। ठीक है, कोई भी बुक बेटा लेना है तो लो, लेकिन वॉल्यूम 1 पहले सबसे पहले कर लेना। चलो 7 से लेकर 11 तक जल्दी करो तो फटाफट। एक मिनट रुकना, ठीक है, आ जाओ। आ जाओ। Each of the students has singular verb, बिल्कुल सही है, his own research paper. Each of these boys plays, each of these girls is, each one of you बेटा you है तो make up your mind होगा ना, you your, one of the boys तो यहां पे बॉयज यानी डिजीजेस होगा, ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेस होगा। देखो ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद आने वाला बेटा सब कुछ सिंगुलर होगा, है ना। देखो क्लियर। जाट PLAYS होता है बेटा, यानी आप खुद देख लो कि वन ऑफ द बॉयज था तो वन ऑफ द प्लूरल नाउन, वन ऑफ द प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ यू है बेटा तो यू के अकॉर्डिंग तो योर ही चलेगा। ईच ऑफ द प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ द प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। 14th और 15th देखो, यस ये क्लास 10 बजे होती है रोज, और आप लोग इस सेशन को फटाफट शेयर कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, मेरा फाउंडेशन बैच बेटा आपको मिलेगा KD लाइव में, ठीक है। वन ऑफ माई टीचर्स है एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स है। ये देखो
वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखो, एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, वन ऑफ द बॉयज था तो वन ऑफ द हैबिट्स होगा ना। समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ, मैंने अभी कहा था ना आपको, मैं आपको नीदर, ईदर, नन सब का मतलब बताना चाहती हूं। देखो, नीदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, ठीक है ना। नीदर का मतलब दो से अधिक में से एक भी नहीं, नन। दो में से एक भी नहीं, नीदर। दो से अधिक में से एक भी नहीं, नन। दो में से एक, ईदर। और दो से अधिक में से एक, वन। ठीक है। एवरी बेटा प्रत्येक, और अगर इस प्रत्येक पर जोर दे दोगे, जोर और जोर देना चाहते हो, ओके, तो ईच लगा दो। 14 में क्या कर रहे हो? टीचर्स आएगा। यस, वन ऑफ माई टीचर्स है ना, वन ऑफ द बॉयज था तो वन ऑफ द टीचर्स हो जाएगा। अब जो आपको समझाया अभी बस उसी में से करा रही हूं। लो, 1 से लेकर 5 तक देखो तो 6 तक देखो। सोनी टीवी, बेटा अब आपको डेट चेक करना पड़ेगा ना। 22/8, 1/8 के पहले का क्या लिखा हुआ है इसमें? 1/8 के पहले वाले नहीं भर सकते ना, 22/8 तो भर ही सकते हो। बेटा आप केडी पब्लिकेशन से खरीदो, 5 से 7 दिन में सबका पहुंच जा रहा है। ठीक है, चलो देखो तो फटाफट। ध्यान से देखना। नीदर ऑफ द 3 रूट्स, बेटा 3 रूट्स है तो 3 में से एक भी नहीं, नन होगा। आपके घुटने बेटा सिर्फ 2 ही घुटने हैं आपके पास, तो 2 में से एक भी नहीं, नीदर होगा, है ना। 50 गेस्ट में से किसी एक ने अपना बैग लूज कर दिया है, बेटा 50 में से एक 1 होगा, है ना। मैंने कहा घुटने कितने हैं? 2, तो 2 में से एक भी नहीं, नीदर ना। 3 में से एक भी नहीं तो नन होगा। ठीक है, क्लियर? कौन सी बुक बेस्ट है बेटा? सबसे पहले तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ले लो, और अगर हो सके तो वो क्या आपकी बुक ले लेना। चलो अब सुनो, बनाना ट्री का, बनाना का प्लांट होते हैं ना छोटे छोटे, प्रत्येक भाग यूजफुल है बेटा। जानते हो बनाना, कोकोनट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये कह रही हूं कि भाई इसका प्रत्येक भाग, तो मैं एवरी लगा दूं, कहोगे मैम एवरी पर जोर देना चाह रहा है, ये जोर देना चाह रहा है। मैन को अपने लाइफ का प्रत्येक स्टेज को वैल्यू करना चाहिए। जब आप प्रत्येक पर जोर देते हो ना, तो बेटा एवरी के बदले में ईच लगाते हैं। ठीक है, बेटा कॉम्बो वहां लेते हो तो कुछ डिस्काउंट मिलता है, लेकिन मुझे नहीं पता कितना मिलता है। चलो, नीदर ऑफ दीज 2 डॉक्यूमेंट्स, बेटा 2 डॉक्यूमेंट्स है, दोनों में से एक भी नहीं, नीदर तो सही है, लेकिन बेटा नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर लगेगा ना। जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ना 2, उनमें से एक भी आपका जो दावा है प्रॉपर्टी पर उसको सपोर्ट नहीं करता। देखो, ठीक है,
बताओ, हो गया? समझ में आ गया? 7th, 8th एंड 9th। देखो, स्प्रेड्स कैसे होगा बेटा? वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स है, तो हैबिट्स होगा ना, नाउन प्लूरल होता है ना, ठीक है? देखो, नीदर ऑफ द प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, नीदर ऑफ द प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, नीदर ऑफ द प्लूरल नाउन। अब दो ही बुक्स हैं, तो वन ऑफ दीज टू बुक्स, देखो ईदर ऑफ दीज टू बुक्स लगा सकते हो, है ना? दो में से कोई भी एक ले लो, ईदर ऑफ दीज टू बुक्स। अगर मैं बात करूं, यह कह रहा है कि जो स्काउट लीडर्स थे उनमें से किसी को पता नहीं था एनिमल्स को कैसे ट्रैप किया जाए, या माउंटेनिंग के लिए जो माउंटेनिंग करने के लिए जा रहे थे ये लोग, वो कैसे जाया जाए, ठीक है, कैसे प्रिपेयर किया जाए। देखो, हर जगह एक ही चीज बता रही हूं मैं। ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। दो में से एक भी नहीं, नीदर। दो में से एक, ईदर, है ना? दो से अधिक में से एक भी नहीं, नन। दो से अधिक में से एक, वन। राइट? अब हमारा ये पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना बच गया? बस थोड़ा सा बचा हुआ है। दीप्ति कुमारी, आप बेटा 9555108888 पे कल कॉल करो तो, ठीक है? 9555108888 पे। चलो सुनो, वापस चलो, जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया अभी? वन बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। दूसरा, वन ऑफ द, सारे बॉयज, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। काम तो एक ही लड़के ने किया है। आप कहोगे मैम काम तो बहुतों ने सबमिट किया है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक लड़के ने अपना काम खुद किया है, वो कैसे बोलेंगे? वन ऑफ द बॉयज, कौन से बॉयज भाई? हु हैव सबमिटेड देयर वर्क। बॉयज कौन से? हु हैव सबमिटेड देयर वर्क। बेटा ये जो है ना पार्ट, ये पार्ट अलग है कि लड़कों में से कौन लड़के भाई जिन्होंने अपना काम सबमिट किया है। देखो बॉयज के अकॉर्डिंग सब कुछ प्लूरल चला, लेकिन मात्र एक लड़के उसमें से हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। बेटा ये दो भाग है, दो सेंटेंस है, उन दोनों सेंटेंस को हमने ये हु से जोड़ा है। हु के बाद आने वाला वर्ब हु के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, और इस हु ने भाई पूरा दो सेंटेंस को, कौन सा दो सेंटेंस? वन हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ को इस बॉयज हैव सबमिटेड देयर वर्क से जोड़ा है, ठीक है? क्लियर? समझ में आया? बोलो, आ जाओ। अब आप फटाफट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ देखो, फिर मैं आगे का कराऊंगी। बेटा यहां पे हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलने नहीं बैठे। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं यहां पे पढ़ाने आई हूं,
ठीक है, चलो उसको ब्लॉक करो। तो सबसे पहले जो ये बॉयफ्रेंड वगैरह कर रहा था यहां पे बैठ के, एकदम फटाफट ब्लॉक करो। अच्छा दीप्ति, आप एक काम करो, तुम्हारा नंबर क्या है अभी? अच्छा तुम्हारा नंबर देंगे तो फिर तुम्हारे पास कॉल आने लगेगा। लिखो बेटा 8860333003। मुझे फटाफट टेलीग्राम कर दो एक बार अपने नंबर के साथ, और टेलीग्राम में जो भी मैसेज करो अपने नंबर के साथ करना, 8860333003। स्पार्क्स बेटा छपने चला गया है, अब आप देरी लगेगा तो क्या करूं मैं, पुराना वाला लेना है तो ले लो। शी इज वन ऑफ द लीडर्स, बेटा ये रिलेटिव प्रोनाउन WH फैमिली और दैट, यही तो होता है बस। दैट के बाद बेटा वही वर्ब आएगा जो दैट के पहले सब्जेक्ट है। ये महिला उन ग्रेट लीडर्स में से है जो ग्रेट लीडर्स फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक्टिव थे। ठीक है, देखो ठीक है, फिर देखो क्या कहा मैंने, वन ऑफ द प्लेयर्स, बेटा हु आ रहा है, सिंग, इसके पहले प्लेयर्स है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब होगा ना, राइट। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले। अगेन हु यहां पे देखो तो आई है तो इज नहीं एम होगा, क्योंकि हु के पहले जो सब्जेक्ट है इसी को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब एंटीसीडेंट से मैच करता है। देखो अगेन फिफ्थ नंबर, अभी रुकना, हु आई के अकॉर्डिंग एम, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हैव, राइटर्स हु के अनुसार चलेंगे तो राइटर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। देखो तो ठीक है, 5 नंबर छोड़ के बाद चल रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इजंट इट, देखो बेटा मैंने कहा है इट इज आई, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी इट इज आई का तो कहोगे मैम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये जो इट है इसको आई के पहले लगा दो, इज इट आई, है ना, और नेगेटिव है तो इजंट आई होगा। बेटा वही तो इजंट आई वो है, तो फिर मी का है आई आएगा, और आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इज नहीं एम होगा। ये देखो इजंट इट आई हु एम टू ब्लेम, क्या ये मैं नहीं हूं जिसको घाटा हो रहा है, हु इज एट लॉस। जाट आर्यन, बेटा सबसे पहले आप लोगों को बहुत पहले ही एक बैच ले लेना चाहिए। आप लोग एग्जाम का नोटिफिकेशन का इंतजार मत किया करिए, क्योंकि आप लोग को लगता है ना बेटा नोटिफिकेशन आएगा और फिर तुरंत लेंगे और तुरंत हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ करते हो। अब क्योंकि 2.5 महीना बाकी रह गया है CHSL आने में, तो आपको अगर बैच लेना है तो कोई बैच जो लाइव प्लस VOD वाला हो वो ले लो, जैसे 37, 38, 39, और नहीं तो कोई VOD बैच ले लो, ठीक है। देखो IAS का कोर्स बेटा कंपल्सरी इंग्लिश है, KD लाइव ऐप से मिलेगा। डू यू नो दैट इट वॉज आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हैज नहीं हैव होगा। देखो और याद करो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होगा ना, वन ऑफ द बॉयज होता है ना बेटा, तो वन ऑफ द फैक्टर्स होगा, और फैक्टर्स के अकॉर्डिंग देखो कंट्रीब्यूट तो ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है?
ये है जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद याद रखना, सॉरी, जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बाद आने वाला वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के बाद जो वर्ब आता है बेटा, ये वर्ब इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए मैंने कहा इट इज मैं हूं, ये मैं हूं, इट इज आई। हु लगाया तो बेटा आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एम आएगा ना, इस कहां से आएगा? समझ में आया? पांचवा तो यही था बेटा, इट इज आई। अगर क्वेश्चन पूछना है तो इज इट आई हो गया, और नेगेटिव क्वेश्चन पूछना है तो इजंट आई होगा। ये मैं हूं, मैं बेटा सब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है? अब सुनो, लेकिन मैं अगर थर्ड में आऊं ना तो आप देखो क्या है, पूरा सेंटेंस को एक बार पढ़ो। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले, लेकिन बेटा ये उन खिलाड़ियों में से है जो खिलाड़ी अपने देशों के लिए, अपने देश के लिए, बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनके देश, इस लड़के के देश के लिए थोड़ी खेलेंगे। याद करो मैंने कहा था ना, प्लेयर्स प्ले देयर, ये एक पार्ट था, ठीक है? चलो, अंजू अवस्थी, बेटा अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो अगेन आप 9555108888 पे कल कॉल कर लेना, ठीक है? चलो अब देखो, अगेन, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैव हो गया। क्या तुम्हें पता है ये मैं हूं जिसने ये ब्यूटीफुल वर्क किया है? एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने बता दिया था ये, राइट? और इसने लिखा है बेटा कि अपार्ट फ्रॉम दिस आपको थोड़ा मीनिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मीनिंग नहीं समझोगे ना तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, वो ये प्रॉब्लम होगा कि आप कहोगे अच्छा मैम देखो ना, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो नॉवेल्स है तो हैव तो सही है, लेकिन बेटा ये कह रहा है सिर्फ एक ही नॉवेल छपा है, इस आदमी ने कई नॉवेल्स लिखे हैं, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड। तो कभी कभी मीनिंग भी समझ लो, है ना? हमेशा नियम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते, ठीक है? क्लियर? बेटा बैच 40 में सारी क्लास करोगे तो प्री तक, बेटा प्री तक काफी कुछ हो जाएगा अंकुश, और मेंस तक तो पूरा खत्म हो जाएगा, है ना? प्री तो आप क्वालिफाइंगे बेटा, राइट? देख लो, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर टुडे। देखो कितना बच गया था, है ना? तो ये रहा आपका क्या, ये चैप्टर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज जितना मैंने पढ़ाया है, कहाँ से पढ़ाया मैंने आपको, वो मैं आज यहाँ से डाल दूंगी, यहाँ से मुझे आज दे देना, ठीक है बेटा? गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह करके एक टेलीग्राम चैनल है, अराउंड 45-50,000 उसमें बच्चे होंगे, आप उसको ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत लोगों ने फर्जी चैनल बना रखा है, तो आप उसको ज्वाइन करना, उसमें मैं सब कुछ शेयर कर दूंगी। बेटा आपको अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं रोज एक स्टोरी डालती हूँ, आप उसको रीड करना। इसके अलावा मैं एक चैनल मैंने बनाया है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम करके, आप प्लीज हो सके तो उस चैनल को यूट्यूब में जरूर ज्वाइन कर लेना। मैंने शेयर कर रखा है उसका लिंक कम्युनिटी में, और फिर से शेयर कर दे रही हूं, अगर उसको ज्वाइन कर लोगे तो 10,000 सब्सक्राइबर्स करो, उसमें मैं बहुत बढ़िया सेशन एकदम बेसिक से फ्लुएंट इंग्लिश, अच्छे एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन के साथ मैं लेके आऊंगी।
चलो, थैंक यू सो मच।